नमस्कार, जोहार। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो जानिए समाचार विस्तार से। 1932 के खतियान व राजा अर्जुन सिंह को लेकर क्या बोले करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा ने झारखंड सरकार से मांग की है कि कोल्हान के राजा अर्जुन सिंह की जमीन वापस की जाए, नहीं तो पूरे देश के राजपूत एकजुट होकर झारखंड पहुंचकर आंदोलन करेंगे। श्री सिंह सरायकेला खरसवां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र स्थित चालियामा में सिंह भूमि क्षत्रिय महासभा को संबोधित कर रहे थे। वह रविवार को छत्तीसगढ़ से विमान के जरिए रांची हवाई अड्डा पहुंचे। इसके बाद वह सरायकेला पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस क्रम में 1932 के खतियान का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला गलत है। झारखंड में रहने वाले सभी लोग यहाँ के स्थानीय हैं। झारखंड में फिर से वर्ष 2020 के पैटर्न पर होगी 9वीं और 11वीं की परीक्षा, जारी होगा मॉडल प्रश्न पत्र। राज्य में अब कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं के बोर्ड परीक्षा पर फिर से पुराने पैटर्न पर होगी। 2 टर्म परीक्षा का प्रावधान समाप्त होने के बाद यह OMR शीट पर परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2022 में कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा 2 टर्म में हुई थी। एक टर्म की परीक्षा OMR शीट पर, दूसरे टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली गई थी। OMR शीट पर हुई परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय थे, जबकि उत्तर पुस्तिका पर ली गई परीक्षा में अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तर प्रश्न पूछे गए थे। अब वर्ष 2023 में होने वाली परीक्षा फिर से 2020 के पैटर्न पर होगी। CM सोरेन बोले, सरकार की तला चलेगा पंचायती राज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। यह बात 200% सही है कि अगर पंचायतें मजबूत होगी तो गांव, प्रखंड, जिला और राज्य मजबूत होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी गति आएगी। राज्य की 80% आबादी गांव में रहती है। अब जल्द ही वे पंचायत के जनप्रतिनिधियों संग बैठक करेंगे। उन विचार विमर्श के आधार पर पंचायतों को सबल किया जाएगा। श्री सोरेन शनिवार को अपने आवास पर पत्रकारों से मानकी मुंडा परगैनत की भूमिका सुनिश्चित होने व पंचायती राज दुरुस्त होगी। सीएम ने कहा कि जैसे सरकार चलती है उसी तरह पैटर्न पर पंचायत भी चले, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। उनके जनप्रतिनिधियों को भी बैठक हो और योजना बने, ऐसा खाका बनाया जा रहा है। झारखंड कांग्रेस के बंधु तिर्की का भाजपा पर तंज। उन्होंने कहा उनके हेमंत सरकार पर बोलने के अलावा कोई काम नहीं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की सिमडेगा पहुंचे। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बंधु तिर्की ने कहा कि भाजपा नाक रगड़ ले, किंतु अगली बार भी झारखंड में सत्ता में नहीं पहुंच सकती। राज्य व देश के लोग महंगाई से त्रस्त है। इस बार भाजपा के लोग कुछ नहीं कहते। राज्य में आदिवासी का बेटा सरकार चला रहा है तो उन लोगों को तकलीफ हो रही है। CM हेमंत सोरेन बोले, मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दे। भ्रम की स्थिति में झारखंड के लिए बड़ी सजा। मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दे। मैं तो सजा पाने के लिए राज्यपाल से गुहार लगा रहा हूं। कभी ऐसा आरोपी देखा है जो खुद ही सजा सुनाने की गुहार लगा रहा हो? आज यदि मैं सजा का पात्र हूं, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हूं और फैसला ले रहा हूं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसके बावजूद मैं खुद ही राज्यपाल से मांग कर रहा हूं कि चुनाव आयोग ने जो भी सजा दी है उसे सुनाया जाए। दूसरी ओर राज्यपाल सजा न सुनाकर जो स्थिति बनाए हुए वह मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं है। आज विरोधी नैतिकता की बात करते हैं, पर इस मामले में इनकी नैतिकता कहाँ गई है? हमें राज्यपाल के फैसले का इंतजार है। ये बातें शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से संवाद के दौरान कही। मदर डेयरी ने दिल्ली NCR में गाय के दूध व फुल क्रीम दूध की कीमत में 2 रुपया लीटर प्रति बढ़ाई। मदर डेयरी ने दिल्ली NCR में गाय के दूध और फुल क्रीम दूध की कीमतों में 2 रुपया प्रति लीटर बढ़ोतरी की घोषणा की है और नई दरें 16 अक्टूबर से प्रभावी होगी। इससे पहले अमूल ने गुजरात को छोड़कर सभी राज्यों में फुल क्रीम दूध की कीमतों में 2 रुपया प्रति लीटर बढ़ाने का ऐलान किया था। दोनों ने अगस्त में भी दूध की कीमतें 2 रुपया प्रति लीटर बढ़ाई थी। आबकारी विभाग ने दिल्ली में 5,516 लीटर अवैध शराब की 10,000 से अधिक बोतलें नष्ट की। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने पिछले कुछ महीनों में जब्त की गई 5,516 लीटर अवैध शराब की 10,000 से अधिक बोतलों को शनिवार को नष्ट कर दिया। मयूर विहार में 3,267 लीटर, सरिता विहार में 1,285 लीटर और तिलक नगर में 964 लीटर अवैध शराब नष्ट की गई। एक अधिकारी के मुताबिक अवैध शराब का नष्ट करना नियमित कार्रवाई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, गैस बहुत महंगी होने के कारण फिर से कोयले की वापसी होने वाली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच गैस बहुत महंगी होने के कारण एक बार फिर से कोयले की वापसी होने वाली है। सीतारमण ने कहा कि पश्चिमी दुनिया के देश कोयले की ओर बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले यह कह चुका है और आज वे कोयले की ओर लौट रहे हैं। हरिद्वार समेत उत्तराखंड के कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, एजेंसियां हुई अलर्ट। उत्तराखंड पुलिस को हरिद्वार, देहरादून समेत राज्य के कई रेलवे स्टेशनों और भारत माता मंदिर, चंडी देवी, मनसा देवी मंदिर, केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, यमुनोत्री, गंगोत्री को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र भेजने वाले ने खुद को आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का एरिया कमांडर बताया है। पत्र मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई है। आरजेडी विधायक बोले, तेजस्वी यादव जल्द बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। आरजेडी विधायक इजहार असफी ने शनिवार को कहा कि तेजस्वी यादव जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा, लगभग सभी इस पर तैयार है, लेकिन कुछ औपचारिकताओं को पूरा किया जाना है। इसे पूरा करने में कुछ महीने लग सकते हैं। अफसी ने कहा, बिहार की जनता यही चाहती है। मुझे लगता है कि राज्य के ज़्यादातर नेता इसके लिए तैयार हैं।